बेटा आज जो हमारे पास जो है टॉपिक है बेटा वो हमारे पास एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आज बेटा हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 4 के, चैप्टर 5 के बेटा। ठीक है, बेटा सबसे पहले हम लोग बेटा सॉल्व करेंगे इसके एमसीक्यूज। बेटा जो एमसीक्यूज हमारे कोर्स में शामिल हैं बेटा वो है 1, 2 एंड 4। बेटा एक एमसीक्यूज 1 शामिल है, एक 2 शामिल है और एक 4 शामिल है। बेटा 3 एमसीक्यूज हमारे कोर्स में शामिल है, लेकिन मैं आपको तमाम एमसीक्यूज करवा रहा हूँ तो आगे पीछे से भी आ जाए बेटा आपको एमसीक्यूज आता हो। बेटा पहले एमसीक्यूज जो हमारे पास वो कह रहे हैं, आप देखिए वहां पे कह रहे हैं कि अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेनिसेस, यानी कि अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कब खत्म होती है। स्टूडेंट वो खत्म होती है हमारे पास इंफिनिटी पे। तो पहले जो ऑप्शन है वो हमारे पास बी ऑप्शन है, इंफिनिटी। इंफिनिटी बेटा हमारे पास बी ऑप्शन है। सेकंड एमसीक्यूज, वैल्यू ऑफ जी इंक्रीजेस विद, वैल्यू ऑफ जी हमारे पास कब करती है इंक्रीज। स्टूडेंट्स कल आपको याद हो जब आपने मास ऑफ द अर्थ जो है वो फाइंड किया था, वहां पे आपके पास जी आपके पास आया था जी एम ई डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। ये वैल्यू ऑफ जी जो है वो इनवर्सली किसके है, डिस्टेंस के है। डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो वैल्यू ऑफ जी क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ जो इसका ऑप्शन बेटा हमारे पास है वो है वैल्यू ऑफ जी इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन एल्टीट्यूड। सी ऑप्शन हमारे पास है डिक्रीज इन एल्टीट्यूड, डिक्रीज इन एल्टीट्यूड। अगर हम लोग जो है ना वो हाइट क्या हो जाएगी हमारे पास कम होगी तो आपके पास वैल्यू ऑफ जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। वैल्यू ऑफ जी का और हाइट का आपस में क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। अगर एक चीज होगी इंक्रीज आपके पास दूसरी क्या होगी हमारे पास डिक्रीज होगी। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ जी का और रेडियस का हाइट का क्या आपस में इनवर्स रिलेशन है। तो ये थर्ड एमसीक्यूज है, कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ जी एट अ हाइट 1 अर्थ रेडियस अबव द अर्थ। कि वैल्यू ऑफ जी जो है ना 1 अर्थ रेडियस अबव हम जाएंगे वहां पे वैल्यू ऑफ जी क्या होगी। सर वैसे इसका ऑप्शन है डी वाला 1/4 जी। ये आप कोर्स में शामिल नहीं है लेकिन मैं फिर भी आपको समझा देता हूँ। ठीक है, आप कोर्स में शामिल नहीं है लेकिन मैं फिर भी आपको समझा रहा हूँ ताकि बेटा आपको जो है वो पेपर में आ भी जाए तो आपको आता हो। सर एक तो आपने रिलेशन पढ़ा है वैल्यू ऑफ जी का जी एम ई आर का स्केल। ये कहाँ पे होता है रिलेशन, जब हम अर्थ के सरफेस के ऊपर हो। अगर हम किसी हाइट पे गए हैं तो होता है हमारे पास जी एम ई डिवाइडेड बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर हम किसी हाइट पे चले गए ये अर्थ है, अगर हम सरफेस के ऊपर हैं तब हमारे पास ये रिलेशन है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तब हमारे पास क्या रिलेशन है, ये रिलेशन हमारे पास है। अगर हम किसी हाइट पे चले गए हैं, ठीक है, अगर हम किसी ऊंचाई पे किसी हाइट में चले गए हैं तब हमारे पास क्या रिलेशन है, जी एच हमारे पास है जी एम ई ओवर आर प्लस एच का होल स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पे वो कह रहे हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी एट 1 रेडियस। कितनी हाइट में गए हम, हाइट बेटा हमारे पास 1 आर है। यहाँ पे जी एच क्या हो जाएगा जी एम ई डिवाइडेड बाय आर प्लस जहां पे एच है वहां भी आ जाएगा आर, क्योंकि हम 1 अर्थ रेडियस का गए हैं बब गए हैं। यहाँ पे आर प्लस आर का हो जाएगा होल स्क्वायर, जी एच आपके पास आ जाएगा जी एम ई डिवाइडेड बाय 2 का आर का होल स्क्वायर, ये आपके पास हो जाएगा जी एम ई और 4 आर का स्क्वायर। तो 1/4 टाइम्स हमके पास क्या आ गई है, वैल्यू आई है। बेटा 4 एमसीक्यूज देखें, कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ जी ऑन मून इज 1.6। बेटा 4 एमसीक्यूज में कह रहे हैं कि जो वैल्यू ऑफ जी है वो हमारे पास क्या है 6 है। ठीक है, वैल्यू ऑफ जी का दी हमारे पास 1.6 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर दी हुई है। वो कह रहे हैं व्हाट विल द वेट ऑफ अ मास 100 kg। कह रहे हैं मास हमारे पास है 100 kg तो वहां पे हमारे पास कितना होगा वेट। पता है आपको, आपके पास वेट का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी। आपके पास मास दिया हुआ है 100, आपके पास जी दी हुई है 1.6, जब मल्टीप्लाई किया तो 160 आपके पास क्या आ जाएगा इसका वेट। इसका ऑप्शन आपके पास बी ऑप्शन है 160। ठीक है, न्यूटन। नेक्स्ट देखिए आप बेटा एमसीक्यूज 5 एमसीक्यूज, कैन द एटीट्यूड ऑफ जियोस्टेशनरी ऑर्बिट इन विच कम्युनिकेशन लाइट्स लॉन्च। बेटा वो कितना होता है, बेटा वो वैल्यू हमारे पास फिक्स है जो 5 है, उसके डी ऑप्शन हमारे पास है 42300 किलोमीटर। ठीक है, ये होती है हाइट ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स।
द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ लो